दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंका गया, अभी वो मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि एक दूसरा कांड हो गया कि हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पी कुमार ने अपने आला अधिकारियों के जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली। यानी उन पर जो है अनुसूचित जाति से होने के कारण उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा था। उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था। जो जिस कद के और जितने ईमानदार और दबंग अधिकारी थे, उनको उनके कैडर के हिसाब से ना उनको प्रमोशन मिल रहा था, उनको गाड़ियां नहीं मिल रही थी, उनको मकान में उनके ओहदे के अनुसार नहीं दिया जा रहा था। और जिस भी जोर जबरदस्ती जाति के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, अपने आला अधिकारियों को लिख रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम को भी न्याय के लिए पत्र लिखा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी पत्र लिखा, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय और पीएम को भी पत्र लिखा, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उनको प्रताड़ित करने वाले सवर्ण जाति के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको इंसाफ नहीं दिया गया। चूंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको और ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित करने का तीव्रता बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्त, उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मेरे पति की हत्या हुई। दोस्तों, चाहे हरियाणा हो चाहे पूरा देश हो, बीआर गवई सीजेआई के मुद्दे पर और इस आईपीएस अधिकारी के साथ जातीय भेदभाव के मद्देनजर दलित संगठनों में भारी उबाल है। और हरियाणा में जितने भी आईपीएस, आईएएस, एचसीएच, एचपीएस दलित अधिकारी हैं, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग करके उन पर होने वाले जातिगत भेदभाव के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ बनता जा रहा है, उससे सरकार ने घबराकर जितने भी आला अधिकारी थे और जिन्होंने उनके साथ जुल्म जो जाति की थी, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर ली गई है। लेकिन उनके गिरफ्तारियां जब तक नहीं हो जाती, इनको सजा नहीं मिल जाती, कहीं लीपापोती करके तो नहीं इन्हें छोड़ दिया जाता है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तो उनमें आईपीएस पूर्ण कुमार को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, अमिताभ ढिल्लों, संजय कुमार, पंकज नैन, कला रामचंद्रन, संदीप खिरवार, शिवास कविराज के अलावा हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, पीके अग्रवाल तथा पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद का जो नाम था, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और माना यह जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार इन दो मामलों से घबरा, क्यों इधर तो आत्महत्या हुई है। यदि एक आला आईपीएस अधिकारी के साथ जातीय भेदभाव और उनकी प्रताड़ना होती है, तो इस देश में किसी भी आम दलित नागरिक के साथ क्या हालत होती होगी। लेकिन दोस्तों, ये तय है कि जहां जहां भी दलित कर्मचारी, अधिकारी, नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, हर तरीके से होता है, और उनको न्याय नहीं मिलता, उनको इंक्रीमेंट समय पर नहीं मिलता, उनकी पदोन्नति समय पर नहीं होती, और इनके कोर्ट कितने पड़े हैं इन जैसी समस्याओं में न्याय पाने के लिए, ये रिकॉर्ड से समझा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि भाई, एक दर्द जब सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो फिर उसका इलाज जरूरी हो जाता है। और दलित उत्पीड़न का मुद्दा ऐसा है कि भाजपा नीति राज्यों में जिस तरीके से भक्त या मोदी जी के समर्थक या योगी जी के समर्थक दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ करोड़ों दलितों में बहुत गुस्सा है, क्रोध है, वो उबल रहे हैं और उनके संगठन सरकारों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे उनके अधिकारियों के साथ इंसाफ हो। और एक बात और चौंकाने वाली है, मीडिया में एक बात और आई है कि जो सीजेआई के साथ जो दुर्घटना हुई है,
वो पूरे संविधान पर हमला है, संविधान पर जूता मारा गया है, न्यायपालिका पर जूता मारा गया है, न्यायपालिका के मुंह पर जूता मारा गया है। और यदि देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुरक्षित नहीं है, जातिवादी मानसिकता का शिकार है, तो इस देश में फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। बेशक गवई जी, क्योंकि बहुत विद्वान हैं, इस मुद्दे को बड़ी शालीनता से निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि गवई जी सीजेआई के पद से इस्तीफा दे सकते। यदि ऐसा हुआ तो इससे बड़ा कलंक इस सरकार के माथे पर कोई नहीं होगा। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो दलित उत्पीड़न को रोकें और दलित उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करके उन्हें जेल के शिकंजों के भीतर पहुंचाएं और ऐसा उदाहरण पेश करें कि आगे से फिर किसी की हिम्मत ना हो, वरना कोई भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकता रहेगा, सबकी हिम्मत बंधती रहेगी। तो इन मुद्दों को हमें देखना होगा कि कैसे देश में दलित उत्पीड़न से मुक्ति मिले और जातिवाद की समस्या का कैसे समाधान हो। और वो समाधान तभी संभव है जब वंचित समाज के लोगों को देश के हर क्षेत्र में बराबरी मिले, पूरा सम्मान मिले